Hello students, so today our next topic in DCN is automatic repeat request technique. So generally इनको हम ARQ techniques भी बोलते हैं और ये डेटा लिंक लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो फ्लो कंट्रोल में हेल्प करता है. So basically it is one of the error control technique also. जनरली इसमें क्या होता है कि जब हम एरर की बात करते हैं कि एरर एक तो होता है कि जिसमें कुछ बिट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसमें हमें चेंज करना पड़ता है, या हम उसमें टेक्निक डिफरेंट टेक्निक हम यूज करते हैं उसमें, जैसे पैरिटी चेकिंग हो गया, चेकसम हो गया, हमिंग कोड की हेल्प से हम उनको क्या करते हैं कि जो बिट अगर चेंज हो रही है उसको हम डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट करते हैं. ओके, डिटेक्शन एंड करेक्शन का टॉपिक है ये. बट लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर ट्रांसमिशन में कोई एरर आ रहा है कि आपने कोई पैकेट जो है वो पैकेट जो है आपने क्या किया, ट्रांसफर किया, लेकिन वो रिसीवर को नहीं मिला, या सेंडर ने पैकेट भेजा, रिसीवर ने उसको एक्नॉलेज कर लिया, बट एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंडर को नहीं मिला, तो उस केस में हम ARQ टेक्निक्स को जो है यूज में लेते हैं. So in ARQ system of error control, when error is detected, a request is made for the retransmission of that signal. So इसका मतलब क्या है कि जब ARQ के अंदर कोई भी error detect होगा तो एक request send होती है कि जिस signal में error आया था वो जो signal है उसको आप retransmit कर दो. So जब हम retransmission की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या एक feedback channel की भी requirement होती है. ओके, सो अब यहाँ क्या होता है कि मतलब जब हम एक डेटा सेंड कर रहे हैं या हम एक पैकेज सेंड कर रहे हैं तो उसका जैसे हमें फीडबैक मिलता है, या हम कहें उसको कि हमें उसका एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो उसी तरह से जब हमें रीट्रांसमिशन करना है तो उसका भी एक हमारे पास फीडबैक आता है, हमें रिस्पॉन्स आता है एक कि उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं डिलीवर हुआ या उसके पास पैकेट डिलीवर नहीं हुआ, तो उसमें एक नेगेटिव एक्नॉलेज जो है वो भी हमारे पास यहाँ पर आता है. जैसे कि अभी हमने इसमें देखा है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर, या हम कह सकते हैं कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें कि हमारे पास जो भी एरर आते हैं कम्युनिकेशन में उसको हम रिट्रांसमिट करते हैं, और ये जो प्रोटोकॉल है ये डेटा लिंक लेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. डेटा लिंक लेयर कौन सा वाला, OSI मॉडल का. ओके, देन हम यहाँ पे कुछ मतलब डेटा लॉस्ट हो जाता है, उसके लिए हम रिट्रांसमिशन कराते हैं. तो जो ARQ है is also called positive acknowledgement with retransmission. हम इसको ARQ को PAR भी बोलते हैं. हमें फीडबैक चैनल की रिक्वायरमेंट होती है. देन अब इसमें हम देखेंगे कि आगे मतलब इसका वर्किंग प्रोसेस जो है वो कैसे वर्क करता है. वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है वो देखते हैं. In these protocol, the receiver send an acknowledgement message back to the sender. अब रिसीवर क्या करेगा, जब एक सेंडर ने एक पैकेट भेजा या एक मैसेज सेंड किया तो रिसीवर क्या करता है, उसको एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है. इफ द इफ इट रिसीव्स अ फ्रेम करेक्ट, अगर वो करेक्टली उसको रिसीव करता है. ओके, देन if the if the sender does not receive acknowledgement, a transmission frame or transmitted frame before specified the पीरियड ऑफ टाइम. अब इसमें क्या होगा कि अगर जो हमारा सेंडर है उसको रिसीव नहीं होता है एक्नॉलेजमेंट एक स्पेसिफाइड टाइम में, जो कि हमारा टाइम आउट अकर होता है. ये भी टाइम आउट को हम आगे देखेंगे डिटेल में कि टाइम आउट क्या होता है. फिर वो क्या करता है, उसको दोबारा से मतलब डेटा लॉस्ट हो गया अगर उसको नहीं वो मिला है स्पेसिफाइड पीरियड में, मतलब डेटा आपका लॉस्ट हो गया है. अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया इन सम बिटवीन. वो क्या करता है, उसको दोबारा से सेंड करता है. तो ये जो रिपीटेड होता है ये कैसे काम करता है वो देखते हैं. एक बार इसका ब्लॉक डायग्राम से इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. ये हमारे पास एक इनपुट मैसेज होता है. इनपुट मैसेज क्या होता है, सबसे पहले हम उसे एनकोड करेंगे. सबसे पहले इसको क्या कर दिया हमने, एनकोड कर दिया. अब ये सेंडर है, ये रिसीवर को भेजना चाहता है. मैसेज एनकोड करने के बाद ये नेक्स्ट क्या होता है कि इनपुट बफर कंट्रोल के पास जाता है. अब इनपुट बफर में क्या होता है कि कुछ पैकेट्स हमारे बफर होते हैं ताकि हम कॉन्टिन्यूसली उसको सेंड करते रहें.
ओके, तो इसलिए हम उसे क्या करते हैं, बफर के अंदर उसको, जो मैसेज है उसको बफर के अंदर रखते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है एक ट्रांसमिशन चैनल, कि जिस चैनल के थ्रू हम उसको आगे सेंड कर रहे हैं। सो देन उसके बाद हमारे पास आता है एक डिटेक्टर। सो ये इसको डिटेक्ट करेगा। देन उसके बाद हमारे पास आता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास इनपुट एंड बफर है, सो उसी तरह आउटपुट के पास भी हमारे पास एक आउटपुट बफर कंट्रोलर होता है। सो ये आउटपुट को चेक करेगा। सो अब क्या होता है कि पैकेट हमने यहाँ से सेंड किया, ट्रांसमिशन से वो चला गया, बट यहाँ पे जो पैकेट है वो सेंड नहीं हुआ। तो क्या होगा कि एक जो डिटेक्टर है वो क्या करेगा, उसको डिटेक्ट हुआ कि पैकेट नहीं पहुंचा है, तो वो उसको एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, जो कि एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा कि आप इसको दोबारा सेंड करें। ठीक है, कि तो वो दोबारा से ट्रांसमिशन मांगेगा, तो उस ट्रांसमिशन के लिए ये क्या होगा, एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जाएगा। अब ये जो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जाएगा ये भी एक ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू, एक रीट्रांसमिशन चैनल के थ्रू ही जाएगा। सो जैसे यहाँ पे हमने ट्रांसमिशन चैनल लगाया था, तो उसी तरह से अब हमारे पास एक रीट्रांसमिशन चैनल होगा जिसके थ्रू हमारा जो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है वो सेंड होगा। सो इसके थ्रू क्या होगा, अगर हमारा जो पैकेट है वो कंप्लीटली रिसीव हो जाता है रिसीवर साइड पे, तो जो हमारा एक्नॉलेजमेंट है वो भी रीट्रांसमिशन चैनल के थ्रू जाता है। और अगर डिटेक्ट होता है कि हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, पैकेट नहीं आया है, तो वो भी रीट्रांसमिशन के थ्रू ही सेंड होगा। ओके, देन जब हम यहाँ से पैकेट सेंड कर रहे हैं, तो हमें एक फ्लो कंट्रोल चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारा एक फ्लो चैनल आता है जिससे हमारा जो पैकेट है वो फ्लो हो रहा है। देन अगर जब आउटपुट के पास पहुंच जाता है या नहीं पहुंचता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फीडबैक पाथ यूज करते हैं। तो ये वाला जो पाथ है ये फीडबैक पाथ होता है कि रिसीवर के पास रिसीव हो गया है, तो वो एक फीडबैक दे देता है। देन नेक्स्ट वी हैव दिस टाइप ऑफ ARQ प्रोटोकॉल्स। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप ऑफ ARQs आते हैं। सो फर्स्ट इज स्टॉप एंड वेट, नेक्स्ट वन इज गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट। सो इनको हम डिटेल में आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इनका एक ब्रीफ हम थोड़ा सा ले रहे हैं कि क्या होता है। सो स्टॉप एंड वेट में क्या होता है कि इट प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन। ये एक यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता रहेगा विद फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। सो वो मतलब जो फ्लो कंट्रोल है उसको भी चेक करते रहेगा और एरर कंट्रोल को भी ये चेक करते रहेगा। देन सेंडर कीप्स अ कॉपी ऑफ सेंड फ्रेम, जो भी सेंडर सेंड कर रहा है उसकी एक कॉपी वो अपने पास रखता है। इट देन वेट फॉर द फाइनाइट टाइम ऑफ, अब ये क्या करेगा कि ये रिसीवर जो है उससे फीडबैक आने का वेट करेगा, उससे मतलब एक्नॉलेजमेंट जो है वो मिलने का वेट करेगा एक फाइनाइट टाइम तक, मतलब एक लिमिटेड टाइम तक, कुछ स्पेसिफाइड टाइम होगा तब तक वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट जो है उसके आने का वेट करता है। इफ टाइमर एक्सपायर्स, अगर जब आपका टाइमर एक्सपायर हो जाता है तो वो क्या करता है, फ्रेम को दोबारा से सेंड कर देता है। सो ये क्या करता है, वन बाय वन अपना जो पैकेट्स है उनको सेंड करता है। गो बैक एन में क्या होता है कि यहाँ पे एन नंबर्स ऑफ फ्रेम्स जो है वो एक साथ ट्रांसफर होते हैं। प्रोवाइड फॉर सेंडिंग मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट, मतलब कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने से पहले ही वो क्या करता है कि एन नंबर ऑफ पैकेट्स भेज देता है। सेलेक्टिव में भी यही होता है कि मल्टीपल फ्रेम्स जो है वो सेंड होते हैं। अब देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है। सो फ्लो कंट्रोल क्या है, ये एक सेट ऑफ प्रोसीजर है विच आर यूज्ड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है अमाउंट ऑफ डेटा को। A transmitter can send before waiting for the acknowledgement। So मतलब जो भी acknowledgement send होने से पहले हम number of data को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो यहाँ पर होता है। जैसे सेंडर है, सेंडर ने क्या किया, बहुत सारे हमारे जो फ्रेम्स हैं या हम कहें पैकेट्स हैं वो सेंड कर दिए, तो वो एक चैनल के थ्रू सेंड करेगा और उसके बाद ये जो है रिसीवर के पास रिसीव होंगे, और फिर रिसीवर जो है क्या करता है कि उसका रिस्पॉन्स करता है। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ टेक्निक्स आती हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। तो वो क्या है यहाँ पे
कि हमारे पास एक तो है नॉर्मल ऑपरेशन, देन वी हैव इज टाइम आउट एंड रीट्रांसमिशन। सो फॉर नॉर्मल में क्या होता है कि हमारे पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सो सपोज इसने क्या किया, एक पैकेट 0 सेंड किया, पैकेट 0 रिसीवर के पास गया तो रिसीवर ने उसको रिस्पॉन्ड बैक कर दिया, अपना एक्नॉलेजमेंट 0 उसने सेंड कर दिया। देन सिमिलरली वो क्या करेगा, फिर जैसे इसको एक्नॉलेज हो जाएगा वो एक दूसरा पैकेट सेंड करेगा, पैकेट 1। सो अगेन रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट 1 जो है वो सेंड कर देगा। तो अब वो कहेगा कि अब ये वाला पैकेट मेरे को मिल गया, अब आप दूसरा पैकेट मेरे को भेज सकते हो। अब नेक्स्ट वी हैव इज टाइम आउट। सो टाइम आउट में क्या होता है, हमारे पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सो अब सेंडर क्या करेगा, वापस से एक पैकेट सेंड करेगा। सपोज उसने पैकेट सेंड किया है पैकेट 0, ओके, और रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा AC के 0, एक्नॉलेजमेंट 0। लेकिन ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये यहीं पर लॉस्ट हो गया। सो ये यहाँ पे कहीं बीच में लॉस्ट हो गया। अब इस केस में क्या होगा कि सेंडर को नहीं पता कि रिसीवर को जो पैकेट है वो मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है। तो इस केस में सेंडर क्या करेगा, एक टाइम आउट मैकेनिज्म यूज करता है। ये एक टाइम मतलब एक मैकेनिज्म यूज करेगा जिसको वो टाइम आउट बोलते हैं। मतलब कि इसमें क्या होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में वो क्या करेगा, इस पैकेट को दोबारा से सेंड करेगा। मतलब जो पैकेट 0 उसने भेजा था उसको वो रीट्रांसमिट करेगा। ये क्या कर रहा है, रीट्रांसमिट कर रहा है पैकेट 0 को। अब जब रिसीवर के पास एक्नॉलेजमेंट वो जो है ट्रांसमिट करेगा कि हमें मतलब डेटा जो है वो पैकेट जो है मिल गया है, और उसने एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट 0 उसने दे दिया। तो जैसे ही सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट आएगा तो सेंडर क्या करेगा, उसके बाद फर्दर पैकेट जो है वो ट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ पे तो क्या हुआ था कि एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हुआ था। जब हम टाइम आउट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होता है। जब हम बात करते हैं रीट्रांसमिशन की, तो रीट्रांसमिशन में क्या होता है कि पैकेट ही लॉस्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेंडर है, रिसीवर है, और सेंडर ने एक पैकेट सेंड किया पैकेट 0, और वो यहीं पर लॉस्ट हो गया। अब क्योंकि पैकेट जो है वो रिसीवर तक पहुंचा नहीं है, तो जब रिसीवर तक नहीं पहुंचा वो एक्नॉलेजमेंट कैसे सेंड करेगा। सेंडर के पास क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगी। ओके, अगेन ये क्या करेगा, फिर से वो स्पेसिफिक टाइम के लिए वो वेट करेगा। उसने वेट किया, सपोज उसने टी टाइम के लिए वेट किया। टी टाइम तक वेट करने के बाद वो क्या करेगा, अगेन सेम पैकेट को वो दोबारा से सेंड करेगा, और फिर वो पैकेट जो है रिसीवर को मिल गया। अब जब वो रिसीवर को मिल गया तब वो अपना एक्नॉलेजमेंट जो है वापस से सेंडर को भेजेगा। तो ये 3 ऑपरेशन हमारे पास आते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन, टाइम आउट ऑपरेशन एंड रीट्रांसमिशन ऑपरेशन। ये जो हमारे पास टाइम आउट और रीट्रांसमिशन आते हैं, ये 2 टाइप्स हो जाते हैं। कि एक टाइप तो हमारे पास है जब हमारा एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो रहा है, और रीट्रांसमिशन में हमारे पास क्या होता है जब हमारा पैकेट जो है वो लॉस्ट हुआ है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट टेक्निक, रिक्वेस्ट टेक्निक। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे पैकेट लॉस्ट होने पर रीट्रांसमिशन होता है, या हमारा जो एक्नॉलेजमेंट है उसको हम रीट्रांसमिट करते हैं जब वो लॉस्ट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट ARQ। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।